बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 2 के साथ दोबारा से हाजिर हैं। आज हम बेसिक कंपोनेंट सीखेंगे, बेसिक स्ट्रोक सीखेंगे, जिनके मिलने के साथ हम कर्सिव के अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं। तो कर्सिव हैंड राइटिंग के अंदर टोटल 11 बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं। आपने एक दरमियान वाली 2 लाइनों में, अपर 3 लाइन्स में, लोअर 3 लाइन्स में और 4 लाइन्स में ये लाइन्स ड्रॉ की थी। ये हमारा पिछला लेसन था। ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स आपने सीख लिए हैं। उसके अलावा बाकी जो 7 हैं वो हम आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिडल 2 लाइंस में, ये जो सेंटर वाली 2 लाइंस हैं, ये शेप नंबर 1 2 3 4 आप सीख चुके हैं। अब हम 5 से शुरू कर रहे हैं। शुरू में एक छोटी सी हुक बनाएंगे, हुक, और उसके बाद एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। शुरू में एक हुक और एक स्लांटिंग लाइन, इसका एंगल भी वही 67.5 डिग्री पर होगा। इसको स्ट्रेट नहीं, ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ये मिस्टेक है। इसको स्लांटिंग लिखेंगे, स्लांटिंग इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया हुक वाली शेप। सेकंड पे इसको उल्ट कर देंगे। ये जो हुक वाली शेप है ये आपने इस तरह से बनाई है, आप इसको उल्टा बनाएंगे। ये उल्टी कैसे बनेगी कि इसकी ये लाइन पहले लग जाएगी और फिर नीचे से इसको राउंड कर देंगे इस तरह से। ये स्लांटिंग लाइन और नीचे से इसको राउंड कर देंगे, बेंड कर देंगे, टेल बना देंगे इस तरह से। सेकंड शेप। अब हम थर्ड शेप सीखेंगे। थर्ड शेप के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली शेप को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और अब इसके नीचे हुक बना देंगे इस तरह से। फर्स्ट वाली शेप इस तरह से और इसके नीचे हुक बना देंगे, तो ये हमारी थर्ड शेप बन जाएगी। फर्स्ट शेप के नीचे हुक लगा देंगे। ये शेप्स काउंट करते जाएं, ये 4 के बाद 5 6 और 7। अब हम करेंगे शेप नंबर 8। शेप नंबर 8 एक सर्कल है, उसको इलिप्टिकल बेज़वी बनाएंगे, लाइक एन एग। एग की तरह की शेप बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से एग की शेप बनाएंगे, एग बनाएंगे। तो ये आपकी शेप नंबर 8 हो जाएगी। आगे शेप नंबर 9, उसमें हम एल की शेप बनाएंगे। ये देखिए, ये पहले नीचे से ऊपर, ये मिडल से शुरू करेंगे, 2 लाइनों के मिडल से, ये ऊपर, और ऊपर से राउंड करते हुए नीचे लाएंगे स्लांटिंग, और फिर नीचे से टेल बना देंगे। ये एल की शेप बन जाएगी। नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे स्लांटिंग, और फिर यहाँ से राउंड करके उठा देंगे, ये एल की शेप बन जाएगी। उसके बाद जे की शेप है, स्लांटिंग नीचे को जाएंगे और फिर यहाँ से राउंड करके ऊपर वापस ले जाएंगे 2 लाइनों के मिडल तक। ये शुरू भी मिडल से करते हैं, इनको छोड़ते भी मिडल में हैं। तो ये हमारी शेप नंबर 9 और ये शेप नंबर 10। और उसके बाद शेप नंबर 11, फिर मिडल से शुरू करेंगे, एल की तरह की शेप बनाएंगे और इसको सीधा नीचे ले जाएंगे इस तरह से। ये आपकी शेप नंबर 11 हो जाएगी। तो दोबारा देखिएगा, ये 11 शेप्स को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दरमियान वाली 2 लाइनों में स्लांटिंग लाइन, अपर 3 लाइन्स में स्लांटिंग लाइन, लोअर 3 लाइन्स में स्लांटिंग लाइन, 4 लाइन्स में स्लांटिंग लाइन। उसके बाद एक हुक, फिर उल्टी हुक, फिर थर्ड शेप, उसमें इलिप्टिकल एग शेप, उसके बाद एल, जे एंड एफ। ये हमारे बेसिक स्ट्रोक्स हैं 11। अब इनमें होने वाली जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले, जब स्टूडेंट्स ये वाली शेप्स बनाते हैं, इनको नीचे से स्ट्रेट कर देते हैं। याद रखिएगा, ये स्ट्रेट नहीं करना, इसको हम स्लांटिंग रखेंगे इस तरह से। उसके बाद सर्कल जो है, बच्चे इसको बॉल की तरह का गोल कर देते हैं, ये गलत है। इसकी जो विड्थ है वो हम कम रखेंगे, इसकी विड्थ हम कम रखेंगे। इसी तरह से ये जो एल की शेप है, बच्चे इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर देते हैं ऊपर से, ये विड्थ, इसकी विड्थ कम रखेंगे, विड्थ ज़्यादा नहीं करेंगे, इसकी विड्थ कम रखेंगे। उसके बाद ये जे वाली शेप है, इसकी भी यहाँ से विड्थ कम रखेंगे, इसकी भी विड्थ यहाँ से कम रखेंगे। और उसके बाद ये एफ है, इसकी भी ऊपर से विड्थ कम रखेंगे यहाँ से,
इसकी विड्थ कम रखेंगे यहाँ से। तो ये मैंने टोटल 11 शेप्स आपको करवा दी हैं। अगर ये शेप्स ठीक ना हो तो राइटिंग कर्सिव कभी ठीक नहीं होगी आपकी। ये ठीक हो जाएंगी तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो आपने कोशिश क्या करनी है, इन 11 स्ट्रोक्स को परफेक्टली लिखने की कोशिश करनी है। अगर ये आप ठीक कर गए तो आपकी कर्सिव हैंड राइटिंग का ग्राफ ऊपर की जानब जाना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में हम अल्फ़ाबेट सीखेंगे। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।